बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अदनान जतोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसी वर्किंग वूमेन जो मर्दों के साथ किसी ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऐसी ख़वातीन जो मर्दों के साथ ऑफिस में काम करती हैं और वहाँ पर उन ख़वातीन को मर्दों की तरफ से जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ऐसी ख़वातीन को क्या करना चाहिए। 2010 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। आज हम इस एक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट को भी इस एक्ट की रोशनी में डिस्कस करेंगे। मार्च 2010 में ये एक्ट पास हुआ था जिसमें वेरी फर्स्टली ये कहा गया था कि इस एक्ट के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट का है, सेमी गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। वो कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी जिसमें एक खातून मेंबर होगी और 2 मर्द मेंबर होंगे। उन 2 मर्दों में से एक उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा और दूसरा उस एम्प्लॉयज में से जो सीनियर मेंबर होगा वो मेंबर होगा। टोटल 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी। कोई खातून जो किसी मर्द के खिलाफ जब शिकायत दर्ज करेगी तो उस शिकायत को ये कमेटी उसकी इंक्वायरी करेगी। जिस शख्स के खिलाफ वो शिकायत दर्ज होगी ये कमेटी उसको शोकाज नोटिस जारी करेगी और उससे 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब करेगी। अगर वो जवाब नहीं देता तो ये कमेटी उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी और अगर वो जवाब देता है तो उस जवाब के बाद उसकी इंक्वायरी कंडक्ट होगी। दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाकर उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और उसके बाद अगर वो शख्स गिल्टी डिक्लेयर होता है तो उस पर 2 किस्म की पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं। एक माइनर पेनल्टी है और एक मेजर पेनल्टी। माइनर पेनल्टीज में क्या क्या सजाएं हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले है सेंश्योर करना। सेकेंडली यह है कि उसकी प्रमोशन या उसकी इंक्रीमेंट को स्पेसिफिक पीरियड के लिए विदहोल्ड कर लिया जाएगा। थर्डली यह है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसके स्केल को रोक लिया जाएगा। या फोर्थली यह है कि उस मुलजिम की तनख्वाह में से कंपनसेशन कंप्लेनेंट को दे दी जाएगी। ये 4 सजाएं जो हैं माइनर पेनल्टीज में आते हैं और अगर कोई भी शख्स गिल्टी डिक्लेयर होता है और उसको मेजर पेनल्टी अवार्ड की जाती है तो उस पर भी उसकी 5 किस्म की सजाएं हैं। सबसे पहले है कि उसकी उसको लोअर पोस्ट पर रिडक्शन उसकी कर दी जाएगी। लोअर पोस्ट पर उसकी रिडक्शन कर दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा उसको। थर्डली ये है कि उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सूरत में पनिश किया जाएगा। फोर्थली ये है कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की सूरत में भी उसको पनिश किया जा सकता है और फिफ्थली ये है कि उसको फाइन भी किया जा सकता है। अब ये फाइन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको इम्पोज करेगी और 7 डेज के अंदर अंदर उस फाइन को इंप्लीमेंट कराएगी। इस सजा के खिलाफ जिस शख्स को ये सजा अवार्ड की जाएगी वो 30 डेज के अंदर अंदर सेक्शन 7 के तहत मुतसबे आला को अपील फाइल करेगा। सेक्शन 7 में ये क्लियरली मेंशन है कि जब उसको वो कमेटी सजा अनाउंस करेगी तो वो विद इन 7 डेज मुतसबे आला के पास अपील फाइल करेगा। अगर फेडरल डिपार्टमेंट ने सजा दिया तो वफाकी मुतसबे आला के पास अपील करेगा और अगर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में उसको सजा अनाउंस किया है तो वो प्रोविंशियल मुतसबे आला के पास अपील फाइल करेगा।
मुहतसिब आला के पास अपील जुई जाएगी, मुहतसिब आला उसको एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी करेंगे और उसका 5 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब लेंगे। उस जवाब के बाद एक मरतबा फिर उसकी इंक्वायरी कंडक्ट होगी, उसके बाद मुहतसिब आला फैसला करेगा। उस फैसले का जो अग्रीड पर्सन होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या गवर्नर के पास विद इन 30 डेज एक रिप्रेजेंटेशन भेजेगा और वो प्रेसिडेंट या गवर्नर उस रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करेगा। उस प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑर्डर के या गवर्नर के ऑर्डर के बाद जो अग्रीड पर्सन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करेगा और हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये इस कानून में बात बताई गई है। अब हम PLD 22 सुप्रीम कोर्ट 783 चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की जजमेंट है। अब हम इस केस को, इस कानून को, इस जजमेंट की रोशनी में डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन इसमें ये होती है कि 4 फीमेल टीवी एंकर पर्सन होती हैं जो कि वो कंप्लेंट करती हैं कि उनका जो कंट्रोलर इंचार्ज है वो उन्हें जिनसी हरासगी का निशाना बना रहा है। वो उस इंस्टीट्यूशन में कंप्लेंट फाइल करती हैं, इंस्टीट्यूशन उसे शोकाज देता है, शोकाज का वो जवाब देते हैं, जिसके बाद उसे सजा हो जाती है। इंस्टीट्यूशन उसे 2.5 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाता है। उसके बाद वो एंकर्स पर्सन जो है उस फैसले के खिलाफ वफाकी मुहतसिब आला के पास रिप्रेजेंटेशन भेज देती है। वफाकी मुहतसिब आला अकॉर्डिंग टू लॉ उसको दोबारा शोकाज नोटिस जारी करता है। उसके बाद वो उसका जवाब देता है, जिसके बाद वफाकी मुहतसिब आला उसकी सजा, उसका जुर्माना 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देता है। उस वफाकी मुहतसिब आला के ऑर्डर को वो एग्रीड पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी उस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए उसको 5 लाख रुपए जुर्माना मेंटेन रखते हैं और उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की भी सजा सुना देते हैं और कहते हैं कि ऐसे शख्स की उस इदारे में कोई जगह नहीं बनती जहां पर वहां की औरतें महफूज ना हो। प्रेसिडेंट के उस ऑर्डर को वो एग्रीड पर्सन बिफोर द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट जो है पार्टली उसकी पिटीशन अलाउड करते हैं। जुर्माना तो 5 लाख रुपया रहने देता है हाई कोर्ट, लेकिन उसको रीइंस्टेट कर देते हैं, उसकी सर्विस पर बहाल कर देते हैं। वो लेडी पिटिशनर्स हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्टीज को नोटिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको केस को टेक अप करने के बाद ये ऑब्जर्व करती हैं कि सेफ एंड फ्री एनवायरनमेंट हर शख्स का बुनियादी हक है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या कोई ट्रांसजेंडर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि आइन खवातीन को मुकम्मल आज़ादी देता है कि वो फ्री और सेफ होकर अपने अमूर सर अंजाम दें। हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। ये ऑब्जर्वेशन भी देते हुए हाई कोर्ट का वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और उस मुल्जिम को कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर किया और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी मेंटेन रखा और साथ ये भी सजा दी कि ये भी अनाउंस किया कि उसकी वो जो फाइन 5 लाख रुपए हैं वो पेंशन में से या उसके एरिया में से या उसकी प्रॉपर्टी में से या किसी भी तरीके से रिकवर करके उन खवातीन को दिए जाए। यहां मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि ये पिटीशन जो है उन खवातीन ने टाइम बार्ड फाइल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि कंप्लेनेंट अगर उन्होंने डिले के साथ पिटीशन फाइल की है तो कोर्ट्स को
ट्रिब्यूनल्स को और अथॉरिटीज को इस डिले का लीनियंट व्यू रखना चाहिए। उस पिटीशन में उनके डिले को भी सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन किया और उस शख्स को डिसमिस फ्रॉम कंपल्सरी रिटायरमेंट की सूरत में और 5 लाख रुपए जुर्माने की सूरत में उसे सजा सुनाई। उम्मीद करता हूं आज का आपको टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।